नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। चलो आज हम डिस्कस करेंगे डे 40 एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 39 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। 39 टॉपिक में वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। हमने इकोनॉमिक्स से टॉपिक्स पढ़े हैं, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो आपको वो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है अभी भी। ओके, क्योंकि वो टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा है, तो जिस जो भी आपने फैक्ट फिगर प्रोग्राम्स में लिखे हैं उन टॉपिक में तो रिवाइज करते रहना। एंड दिस इज द लास्ट डे। तो आपको अभी तक के जितने भी 40 टॉपिक हुए हैं उनको बार बार पढ़ना है, आपको बार बार पढ़कर बस फ्लो में रखना है, अपनी राइटिंग को फ्लो में रखो ताकि जब आप लास्ट डे वहां एग्जाम में जाओ तो आपका पेन चले, ऐसा ना हो कि आप वहां पर स्टक हो जाओ। ठीक है, तो लिखना है, एंड डे तक आपको कुछ ना कुछ लिखते रहना है। इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर पेपर 1 तो तब भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल वुमेन फेस डबल मार्जिनलाइजेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड एथनिसिटी। ओके, तो बेसिकली हमें ट्राइबल वुमेन के बारे में बात करनी है और किस तरह से दे फेस डबल मार्जिनलाइजेशन based on the gender and ethnicity because they belong to tribal communities. ओके, जेंडर के बेसिस पे क्योंकि शी इज वुमेन और दूसरा कि वो ट्राइबल है, तो दोनों जब विमेन इसको बोला गया है कि वो डबल मार्जिनलाइजेशन फेस करती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइबल कम्युनिटीज को समझा जाता है कि दे आर मार्जिनलाइज्ड। अगर हम डिफरेंट कम्युनिटीज की बात करें, चाहे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये ज्यादातर ऐसी बेल्ट है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। अगर हम और एथनिक ट्राइब्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी, सदर्न पार्ट में भी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे, बहुत फेमस भी है। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज है, जिन्हें हम पीवीटीजीज में पढ़ते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पीवीटीजीज कितने हैं अभी इंडिया में और सबसे ज्यादा किस स्टेट में है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टडी फंडा का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपको रियल अपडेट मिलेगी अबाउट द एग्जामिनेशन, और जो भी आपकी हमारी जो पीडीएफ आती है उसके बारे में आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगी। कौन सी वीडियो किस टाइम पे आएगी आपको उसकी अपडेट मिलेगी, तो सारी आपको स्टडी फंडा के यूपीएससी चैनल पे जाकर सारी अपडेट मिल जाएगी, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। एंड दिस इज अबाउट द ऑनलाइन बैच ऑफ स्टडी फंडा कमिंग ऑन August 1, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपको ये जितनी भी बुक्स है ये सारी बुक्स भी आपको मिलेगी। इसके साथ आपको मैपिंग बुक मिलेगी, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग अपडेटेड, ये सारा कंटेंट अपडेट होगा। ओके, तो ये वाला जो पेपर आने वाला है हमारा सीएपीएफ का 2026 का, तो ये भी अपडेटेड होगा आपके पीवाई की बुक में, जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मिलने वाली है। ओके, एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन फीडबैक मिलेगा। इफ यू हैव सम डाउट तो उससे रिलेटेड आपको डाउट सेशन मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी। तो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस बैच और ये एडमिशन ओपन है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ वी विल रीड अबाउट दिस टॉपिक। तो बिफोर व्यू राइट, आपको थोड़ा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि आप इस टॉपिक को किस तरह से टैकल करोगे। ओके, तो ट्राइबल वुमेन फेस डबल मार्जिनलाइजेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड एथनिसिटी। तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है कि ये दोनों चीजें किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड करती है। आपको एक्सक्लूजन के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ट्राइबल वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वुमेन। वी नो कि वुमेन को ऑलरेडी कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और प्लस वो ट्राइबल वुमन हो तो उसे और डिस्क्रिमिनेशन कितना फेस करना पड़ता है। ठीक है, और डबल बर्डन अफेक्ट करता है उनके राइट को, उनकी डिग्निटी को, और अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और उनको कितनी डिग्निफाइड लाइफ मिल रही है। वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? यहाँ से पता चलती है कि किस तरह से वो डबल डबल टॉर्चर हो गया या मार्जिनलाइजेशन। आप ये आपको सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखनी है, जहाँ बेसिकली यू विल टॉक अबाउट राइट, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वुमेन। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि पेट्रियार्कल नॉर्म लिमिट करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन, उनकी मोबिलिटी, अनपेड वर्क उनसे कराया जाता है। तो आपको बेसिकली दोनों दो चीजें, अगर आपको मैं बोलूं डबल बर्डन का मतलब है कि आपको एक तो आपको इस तरह से सोचना है कि वुमन क्या क्या चीजें फेस करती है, वुमन क्या क्या चीजें फेस करती है, किस तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। उसके साथ साथ आपको इंटीग्रेट करना है ट्राइबल। ट्राइबल, एक तो अगर ट्राइबल का नाम हम देखते हैं तो बेसिकली दो तीन चीजें हमारे माइंड में आती है। एक तो कि दे आर ओरिजिनल,
ओरिजिनल कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, प्लस दे आर एलिनिएटेड, कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं रहती, एलिनिएटेड, आइसोलेटेड एंड एक्सक्लूडेड। जब ये सारी चीजें होती हैं, तो अब ये सारी चीजें किसी फीमेल के साथ हो रही हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज अ डबल बर्डन ऑन द ट्राइबल वुमेन। उसके बाद आप थर्ड में लिख सकते हो कि किस तरह से एथिकल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। एथिकल कि जस्ट बिकॉज शी बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी, तो उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें हो रही है, तो ये भी आपको लिखना है कि स्टीरियोटाइप है, निग्लेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। फिर पॉवर्टी और लाइवलीहुड इश्यूज, गरीबी हो गया, रहने का जो लाइवलीहुड इश्यूज होते हैं उसके बारे में है यहाँ पर। तो यहाँ भी पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज होती है जो डेवलप हो गई, दे आर फाइन, और जो डेवलप नहीं हुई, जो अभी भी जंगलों में रह रही है, तो उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, फॉरेस्ट राइट उनके बहुत ज्यादा हार्म होते हैं। तो ये चीजें भी आपको लिखनी है, ओके। और फिर आपको एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी बात करनी है। एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज, कितने एजुकेशन लेवल होता है और कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है कि बिकॉज क्या होता है कि तो लैंग्वेज इशू के साथ साथ फिर डिस्टेंस का इशू, स्कूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रिमोट एरियाज में होते हैं, ट्राइबल एरियाज में, तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होती है, चाइल्ड मैरिज का इशू है। फिर चाइल्ड मैरिज होने की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसीज, फिर न्यूट्रिशन का इशू सप्लीमेंट्री थिंग, तो आपको ये भी लिखना है। फिर वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पर आप ये लिख सकते हो ट्रैफिकिंग हो गई, सोशल इनसिक्योरिटीज हो गई, क्योंकि ट्राइबल वुमेन ऑलरेडी नेग्लेक्टेड है सोसाइटी में, इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा राइट्स उनके ऑलरेडी वायलेट होते हैं, तो ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और फिर फोर्स्ड लेबर हो गया, तो ये भी होता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो गए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आपको लिखना है कि क्या क्या बैरियर टू जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन। अब आपको लिखना है गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बेसिस पे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, दैट इज SC एट्रोसिटीज एक्ट। तो यस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ जो प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स को, बट विमेन के लिए भी स्पेशली कुछ लॉज होने चाहिए जो बेसिकली उनके राइट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब इसके बाद हमने ये फ्रेमवर्क बनाया, दिस वाज फ्रेमवर्क कि आपको किसके बाद क्या क्या चीजें लिखनी है। पहले आपको बताना है कि ट्राइबल वुमेन किस तरह से डबल मार्जिनलाइजेशन फेस करती हैं, फिर क्या क्या इश्यूज हैं, फिर आपको अलग अलग टॉपिक निकालने हैं, हेल्थ हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, लाइवलीहुड इश्यूज हो गए, उनकी एजुकेशन का, हेल्थ का। फिर आप उसके बाद लिख सकते हो कि कौन कौन से चैलेंजिंग है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आगे क्या कर सकती है, ओके। तो आपको ये सब चीजें यहाँ लिखनी है, एंड इस तरह से आपको फ्रेम करना है ये। Tribal women in India occupy a uniquely vulnerable social position, okay? Often face discrimination not only as a woman in a patriarchal society, but also as a woman of historically marginalized community. Tribals को एक historically marginalized communities कहा जाता है, जो कि already excluded होते हैं society से। ठीक है, आप भूल जाओ जो डेवलप है उनके बारे में नाम नहीं लेना आपको कि ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा डेवलप है, नहीं, उनको छोड़कर आपको ऐसी कम्युनिटीज को सोचना है कि ऐसी कौन सी PVTGs हो गए, दे आर वेरी वल्नरेबल। तो जब वो PVTGs इतने वल्नरेबल है, तो उनकी वुमन का क्या हाल होता होगा, आपको इस तरह से सोचना है। और बेसिकली सबसे सारी चीजों की जड़ क्या है, पॉवर्टी, कि उस सोसाइटी में गरीबी कितनी है, ये मैटर करती है। अगर कोई कम्युनिटी ट्राइबल गरीब है, तो यस, दे विल फेस एक्सप्लॉइटेशन, और ऊपर से फिर वुमन है तो डबल एक्सप्लॉइटेशन, ओके। तो एज अ रिजल्ट द स्ट्रगल लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग इन एक्सक्लूजन फ्रॉम द एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखो आप इस तरह से सोचो, जो कम्युनिटी ऑलरेडी मार्जिनलाइज है, एक्सक्लूडेड है सोसाइटी से, तो उनके ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्या, इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से दे वोंट गेट प्रॉपर एजुकेशन, दे वोंट गेट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। उनका इवन सिटीजनशिप का भी कुछ ऐसा आधार कार्ड जैसा नहीं होता कुछ कुछ कम्युनिटीज का। तो यस, दे फेस दैट काइंड ऑफ एक्सक्लूजन। अब इट इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्हें वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाकर इंटीग्रेट करे, अगर उनको लगता है कि यस, दिस कम्युनिटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द थिंग। तो आपको ये लिखना है, ट्राइबल वुमेन एक्सपीरियंस डबल मार्जिनलाइजेशन, ये सारा इंट्रोडक्शन में लिख दिया। पैराग्राफ 1 में आपको लिखना है कि मेजर डायमेंशन क्या हो सकती है, एक तो सोशल और एजुकेशन डेप्रीवेशन, कि सोशल और एजुकेशन डेप्रीवेशन है। रिमोट एरिया में रहते हैं तो गर्ल फेस पुअर एक्सेस टू एजुकेशन, अर्ली ड्रॉप आउट हो जाती है, सैनिटेशन नहीं होती, लैंग्वेज बैरियर होता है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल में अगर हम देखें तो ऑलरेडी वुमेन को मोबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली ट्राइबल वुमेन फेस रिमेन डिसएडवांटेज इन लिटरेसी, अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट कंपेयर टू मेल ऑफ द कम्युनिटी। इवन कम्युनिटी के अंदर भी मेल से ज्यादा उन्हें डिसएडवांटेज होता है। ट्राइबल वो कम्युनिटीज को एडवांटेज होता है, बट मेल से ज्यादा डिसएडवांटेज जिसे होता है उनकी जो फीमेल होती है उन्हें।
एटलीस्ट उनको मोबिलिटीज का, रिस्ट्रिक्शंस का इशू तो नहीं होता ना, वो वाला। फिर वुमेन फ्रॉम मोर मार्जिनाइज्ड ग्रुप, फिर आप और वुमेन को, वुमेन की भी कैटेगरीज है ना, कि वुमेन एक तो जो नॉर्मल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और एक वुमेन जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, डिफरेंस होता है। तो दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड हियर, कि क्या डिफरेंस है वो। इकोनॉमिक हार्डशिप में आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक हार्डशिप और ज्यादा वल्नरेबिलिटी इनकी वर्सन कर देती है। ट्राइबल वुमन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एग्रीकल्चर, यस, एग्रीकल्चर से फॉरेस्ट बेस्ड हाउसहोल्ड लेबर वर्क करती हैं, विच इज बेसिकली अनपेड होता है, अंडरपेड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। आपको ये तीनों वर्ड लिखने हैं, अनपेड, अंडरपेड और अनरिकॉग्नाइज्ड। लैंड ओनरशिप यूजुअली रिमेन लिमिटेड, लैंड लिमिटेड है, डिस्प्लेसमेंट का इशू होता है कि अगर कहीं माइनिंग हो रही है, डैम बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डेवलपमेंट की वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी एक मार्जिनलाइजेशन का इशू है। दिस वीकेंड द इकोनॉमिक, तो इनसे उनकी क्या होती है, उनकी सिक्योरिटी हर्ट होती है, पॉवर्टी ज्यादा इंक्रीज होती है, लाइवलीहुड इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर आपको पैराग्राफ 3 में लिखने हैं कि हेल्थ और सेफ्टी चैलेंज है। एक हेल्थ और सेफ्टी चैलेंज, ट्राइबल वुमेन फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा तो मेल न्यूट्रिशन, मेंटल पुअर मैटरनल हेल्थ, इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल, ये भी आपको लिखना है। दे ऑल्सो वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ट्रैफिकिंग हो गई उनकी, उसके बाद वायलेंस हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट एंड फोर्स लेबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। डिस्पाइट दिस हार्डशिप, ट्राइबल वुमेन आर नॉट मेयरली विक्टिम, दे ऑल्सो कैरियर ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। अभी आप देख सकते हो हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कौन है वो भी, शी इज ऑल्सो अ ट्राइबल वुमन। पर अगर हम उनका स्ट्रगल देखते हैं, शी इज अ प्रेसिडेंट नाउ, बट उससे पहले उनकी क्या हार्डशिप रही है वो भी हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस हार्डशिप, ट्राइबल वुमन आर नॉट मेयरली विक्टिम, दे ऑल्सो कैरियर ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, culture and resistance. They play an important role in environment conservation, yes, because they live near to environment. उसके बाद लोकल इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी में उनका पार्टिसिपेशन होता है। अभी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखें, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी एक और ग्रुप है पैसा, तो वहां पर पीसा हो गया, वहां पर क्या होता है कि इट इज एक्सटेंशन एरिया ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, तो वहां पर जितने भी और स्टेट्स है, 10 स्टेट है, उनको इंक्लूड किया गया है। तो वहां पर भी वुमेन को वो कितना रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को, which belong to these categories, ठीक है। और however meaningful empowerment require targeted policy representation, yes, तो टारगेटेड अप्रोच चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में दे पार्टिसिपेट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि सबसे पहले उनको कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें इन्वॉल्व कराओ, इंटीग्रेट कराओ, और इंगेजमेंट उनका ज्यादा होना चाहिए। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ट्राइबल वुमन फेस करती है, यस, डबल बर्डन फ्रॉम जेंडर और एथनिक मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी एड्रेस थ्रू जनरल वुमन ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज, दे ऑल्सो नीड इन जेंडर सेंसिटिव और ट्राइबल सेंसिटिव, मतलब पॉलिसी शुड बी वुमन सेंट्रिक, ट्राइबल सेंट्रिक, सो और वो उसी एरिया को टारगेट करके बनाई जाए ताकि उन्हें हेल्प मिले। अगर हम ट्राइबल्स के बारे में बात करें तो यस, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर देम, लाइक बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कूल खोले गए, एकलव्य मॉडल स्कूल्स है, फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ओके, बहुत सारे जनमान योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई है, बट स्पेसिफिकली विमेन को सेंटर बना के फिर वो पॉलिसीज बनानी चाहिए। अ ट्रूली एक्सक्लूसिव सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज, ट्रू कोई सोसाइटी है तो दे मस्ट रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी, द राइट एंड द डिग्निटी, ओके। क्रिएट कंडीशन इन विच ट्राइबल वुमेन, ऐसी तरह की कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए जहां पर ट्राइबल वुमेन रिस्पेक्टफुली रह सके, जहां पर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ एक्ट याद आ रहा है, आपका काम ये है कि आपको एक्ट लिखने हैं ट्राइबल से रिलेटेड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आपको पीवी टीजीज के बारे में पढ़ना है, आपको इनकी स्कीम के बारे में पढ़ना है, और कौन सी स्कीम अभी न्यूज में आपको वो भी पढ़ना है, कौन सा ट्राइब अभी न्यूज में आपको वो भी पढ़ना है। तो दिस इज द होमवर्क दैट यू नीड टू डू आफ्टर दिस वीडियो, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड अभी तक हमने 40 टॉपिक पूरे कर लिए। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा पेपर करना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिनिश द पेपर। अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया तो चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल, गुड लक, थैंक यू सो मच। ऑन कर दिया था ना सर, हो गया ना, कर दो उसे, ये तो वो है क्या।